आदित्य बिरला ग्रुप के सीईओ कुमारमंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया के 27.66% का स्टेक गिव अप करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी अगर इसे एक्वायर करना चाहती है तो इसे एक्वायर कर सकती है, अगर उन्हें लगता है कि कंपनी को वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं। अब बात गवर्नमेंट की करें तो वो प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही है। ये बहुत ही कम चांसेस है कि वोडाफोन आइडिया के उस स्टेक को वो एक्वायर करेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अब जैसा कि आपको पता है कि वोडाफोन एंड आइडिया 2018 में ये मर्ज हो गए थे एंड इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन गई थी। बट मार्केट में अदर प्लेयर के कंपटीशन के कारण जियो के एंट्री के बाद मैक्सिमम टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां थीं उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा। एयरटेल ही एकमात्र कंपनी है जो जियो के एंट्रेंस को सरवाइव कर पाई है, और ना सिर्फ सरवाइव कर पाई है बल्कि एक अच्छा खासा कंपटीशन भी दे रही है। अभी वोडाफोन आइडिया इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके फाउंडर हैं सत्यमंगलम बिरला एंड वोडाफोन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश पेरेंट कंपनी है। एंड आदित्य बिरला ग्रुप जिनके पास 27.66% का स्टेक है, जो कि कम्प्लीटली वो गिव अप करने के लिए तैयार है। एंड प्राइवेट इक्विटी अराउंड 27.95% है। वोडाफोन आइडिया के अभी चेयरमैन है हिमांशु कपलानी एंड सीईओ हैं रविंद्र ठक्कर एंड हेडक्वार्टर है मुंबई एंड गांधीनगर में। अब जानते हैं वोडाफोन आइडिया का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। फिलहाल कंपनी के पास 270 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, बट 51 मिलियन सब्सक्राइबर बेस ये पिछले एक साल में लूज कर चुकी है। और वहीं उनके कॉम्पिटिटर एयरटेल एंड जियो के कंबाइंड ग्रोथ की बात करें तो उन्होंने पिछले एक साल में 80 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। अब कंपनी की हालत दिन प्रतिदिन इस तरीके से गिरती जा रही है कि ब्रिटिश पेरेंट कंपनी वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल भी अब वो कोई नया पैसा इस कंपनी में डालने नहीं वाली है, चाहे ये कंपनी डूब ही क्यों ना जाए। क्योंकि अगर डेट की बात करें तो 1.7 लाख करोड़ के आसपास का डेट है वोडाफोन आइडिया पर, और गवर्नमेंट को इन्हें 60,000 करोड़ का एजीआर भी पे करना बाकी है। तो अराउंड 2.3 लाख करोड़ के आसपास का पूरा मामला बनता है। कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्सी के कगार पर खड़ी है। अगर इसके शेयर प्राइस को अगर आप देखोगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी जो कि अभी पेनी स्टॉक बन चुका है, और फिलहाल इसके अप ट्रेंड की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब ये जानते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में ये बैंकरप्ट हो जाती है तो इसके इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो है डुओपोली, जियो एंड एयरटेल का डुओपोली। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो में सिंगल। अगर किसी सिंगल कंपनी का पूरे के पूरे टेरिटरी में एक छत्र राज हो जाए, एकमात्र वो कंपनी बचे जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसे मोनोपोली कहते हैं। और वहीं डुओ का मतलब है दो, यानी कि कोई दो कंपनी का पूरे टेरिटरी पर उस पर्टिकुलर सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऐसे कंडीशन में ये दो कंपनी यूनिडायरेक्शनली चल सकती हैं, यानी कि आपस में ही साठगांठ करके एक कांस्टेंट टैरिफ को इम्पोज कर देना। मार्केट में कम से कम कंपटीशन तो बना रहना चाहिए। अगर मान लो एक से दो कंपनियां ही बचेंगी तो फिर कंपटीशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम कंज्यूमर को ही होने वाली है। अब आने वाले समय में हम 5G की बात कर रहे हैं, और 5G में अगर लिमिटेड कंपनी ही पर्टिकुलर सेक्टर में काम करेंगी, अगर किसी कंपनी का मोनोपोली सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो ऐसे में डेटा चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कंज्यूमर्स के पास और कोई अदर ऑप्शन बच नहीं जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को किसी भी तरीके से सेव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर को हो सकता है। एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर जो बिजनेस टू बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो जैसे कि इंडस टावर, सुयोग टेलीमेटिक्स, ये कंपनीज टावर इंस्टॉल करती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों कंपनी
वोडाफोन आइडिया का काफ़ी बड़ा शेयर ये होल्ड करती हैं। सुयोग टेलीमेटिक्स अराउंड 39% सर्विसेज वोडाफोन आइडिया को प्रोवाइड करती है। एंड सेम कंडीशन इंडस टावर का भी है, और इंडस टावर एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी है। तो ऐसे कंडीशन में एयरटेल भी गवर्नमेंट को ये कन्विंस करने में लगी हुई है कि वो वोडाफोन आइडिया को एक्वायर कर ले, इसे ओवरटेक कर ले, ताकि इंडस टावर के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिकॉज वोडाफोन आइडिया कोई छोटी कंपनी नहीं है, अराउंड 270 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है इसके पास। एंड चौथा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल सकती है बैंक एनपीए की। एनपीए की फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बैंकों में चल रही है। यहाँ आप देख सकते हो जिन जिन बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को लोन दिया हुआ है, अब चांसेस है कि अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो जाती है तो इन लोन्स के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जैसे आईडीएफसी अराउंड 3% का लोन प्रोवाइड किया है, 3,240 करोड़। येस बैंक को अगर आप देखोगे तो 2.4% का इनका टोटल लोन वोडाफोन आइडिया में है, 4,000 करोड़ रुपीज़। सबसे ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड किया है वो एसबीआई ने किया है, 0.43% है इनके टोटल लोन का। अब यहाँ परसेंटेज से कंफ्यूज मत हो जाना, एसबीआई एक बहुत बड़ी बैंक है एंड उनके टोटल लैंडिंग का 0.43% बनता है 11,000 करोड़। बट अगर येस बैंक की बात देखोगे तो 4,000 करोड़ इनके टोटल लैंडिंग के 2.4% बनता है। अब येस बैंक की खुद की कंडीशन आपको पता ही है कितनी बुरी चल रही है, और ऐसे कंडीशन में अदर बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक जो कि 1,700 करोड़, एक्सिस बैंक यानी 1,300 करोड़ एंड एचडीएफसी बैंक 1,000 करोड़ के आसपास का लोन वोडाफोन आइडिया को इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब ये लोन्स एनपीए बन सकते हैं अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो जाता है तो। अब फिफ्थ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी देखने को मिल रही है कि अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होती है तो इनके 270 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 27 करोड़ सब्सक्राइबर ये कहाँ जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि वोडाफोन आइडिया अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो इसका सीधा फ़ायदा एयरटेल एंड जियो को मिलने वाला है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के सारे सब्सक्राइबर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं बजाय जियो एंड एयरटेल में खुद के सिम को पोर्ट कराने के। बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है एक्चुअली में इतना आसान होता नहीं है। कोई भी कंपनी है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट मार्केट के अकॉर्डिंग होती है। एयरटेल एंड जियो के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि फ़िलहाल वो वोडाफोन के सारे कस्टमर को एब्जॉर्ब कर सके। उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में समय लगेगा, तब तक जो बाकी कस्टमर है उनका क्या होगा, बिकॉज कम्युनिकेशन आज एक नेसेसिटी है। तो इसके कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि जियो एंड एयरटेल ये कर सकती है कि या तो टुगेदर या फिर इंडिविजुअली एज अ केयर टेकर बन सकती है वोडाफोन आइडिया का, और जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा देन वोडाफोन आइडिया को खुद में वो मर्ज कर सकती हैं कम्प्लीटली। अब ये चाहे जियो और एयरटेल इंडिविजुअली ऐसा करें या फिर टुगेदर एक साथ मिलकर एज अ केयर टेकर के रूप में काम करें। एंड सेकेंड ये हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब बीएसएनएल की हालत जो है वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, बट इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई कि जो बाकी प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं जियो एंड एयरटेल इन्हें कम्पीट कर सके। ऐसे में वोडाफोन आइडिया को बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाता है तो कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। सो पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, जियो एंड एयरटेल एज अ केयर टेकर वोडाफोन आइडिया को कुछ समय तक रन कर सकती हैं। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, क्या वोडाफोन आइडिया बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है या फिर कोई अदर अल्टरनेटिव वे है, अदर कोई और रास्ता है खुद को सरवाइव करने का। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।